माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 10 काठमांडू पढ़ रहे हैं, जो कि विक्रम शेठ का लिखा हुआ है। और इस लेसन में से एग्जाम में हमेशा हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये विक्रम शेठ का जो हेवन लैक राइटिंग है वहां से लिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग मीनिंग मैंने ग्रीन बोर्ड पे लिखी है। गेट एक कॉमन वर्ब है, गेट, गोट, गोटन। इसकी सेकंड फॉर्म गोट और थर्ड फॉर्म गोटन है। प्रोक्लेम का अर्थ होता है सार्वजनिक रूप से किसी बात को बताना या घोषणा करना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म प्रोक्लेम्ड है, PROCLAIMED। हॉकर वर्ड का सिनोनिम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हॉकर जो घूम घूम के जो सामान बेचने वाले होते हैं, जिन्हें हम फेरी वाला कहते हैं, जो घर घर घूमकर भी सामान देते हैं, तो हॉकर का सिनोनिम होता है वेंडर, VENDOR। हालांकि वेंडर कॉन्ट्रैक्टर के सिनोनिम में भी कई बार यूज होता है, लेकिन जो जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह है, बस स्टेशन वगैरह है, यहाँ पे जो सामान्य जो सामान बेचने वाले जो होते हैं उनके लिए वेंडर वर्ड यूज होता है। आपने भी रेलवे स्टेशन पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो अपने स्नैक्स वगैरह या जो वाटर बोटल्स वगैरह जो बेचने वाले होते हैं, उनकी जो शॉप होती है, छोटा जो स्टोर होता है, उसके ऊपर वेंडर लिखा रहता है। क्या वर्ड लिखा रहता है? वेंडर, VENDOR। वेंडर करके उसका जो एस्टीम नेम वगैरह, जो उनकी कंपनी का नाम वगैरह, जिसके नाम से रेलवे में या जो अपना उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, उस नाम को वहां मेंशन किया जाता है। तो हॉकर का सिमिलर वेंडर कई बार अच्छे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगर हॉकर न देके वेंडर का दिया हुआ हो वेंडर क्वेश्चन में, और ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्टर दिया हुआ हो, तो भी इसको यूज कर सकते हैं, हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारी क्रीमेट। क्रीमेट वर्ड का अर्थ होता है अंतिम संस्कार करना। क्रीमेट, क्रीमेट की स्पेलिंग होती है CREMATE। रेगुलर वर्ब है, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्रीमेटेड है। क्रीमेट से नाउन बनता है क्रीमेशन, CREMATION। क्रीमेशन होता है अंतिम संस्कार। ठीक है, क्रीमेशन। ओके, और कई बार ये वर्ड एग्जाम में पूछा गया, क्रीमेशन नाउन को पूछा गया है। ठीक है, हम लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन बिफोर यू रीड से। ठीक है, पढ़ने से पूर्व। डू यू लाइक ट्रेवलिंग? डू यू लाइक ट्रेवलिंग? क्या आप यात्रा करना पसंद करते हैं? द राइटर विक्रम सेठ एंजॉयज इट वेरी मच। लेखक विक्रम सेठ यात्रा करने में इनको बड़ा आनंद आता है, ये बड़ा आनंद उठाते हैं। इन हिज बुक हेवन लैक he describes a long journey from China to India via Tibet and Nepal। अपनी पुस्तक हेवन लैक में वे चीन से तिब्बत और नेपाल के रास्ते भारत की एक लंबी यात्रा का वर्णन करते हैं। डिस्क्राइब एक वर्ब है, और यहाँ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग लिखा गया है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ई के साथ जो आने वाली वर्ब डिस्क्राइब है उसके साथ एस लगाकर सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया गया है। तो लिखा ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया वाया तिब्बत एंड नेपाल। ठीक है, हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हैदराबाद? क्या आपने अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हैदराबाद जैसे स्थानों के बारे में सुना है? कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दीज? क्या आप इनके जैसे कुछ और स्थानों के नाम बता सकते हैं?
What do the surroundings of a holy place in your city look like? आपके शहर के किसी पवित्र स्थान के चारों ओर का वातावरण आपको कैसा लगता है? Think about it as you read विक्रम सेठ's description of काठमांडू। विक्रम सेठ के काठमांडू के वर्णन को पढ़ते समय इन विषयों के बारे में सोचें। बहुत ही लेसन को विक्रम सेठ है वो बहुत ही संजीदा या एक जीवंत रूप में यहाँ लिखते हैं। हम पॉइंट नंबर फर्स्ट से लेसन की शुरुआत करते हैं। I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. मैं शहर के बीचों बीच केंद्र में एक सस्ता कमरा लेता हूँ और घंटों सोता हूँ। The next morning with Mr. Sahasan and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. अगली सुबह में श्रीमान शाह के बेटे और भतीजे के साथ मैं काठमांडू स्थित दो मंदिरों में घूमने जाता हूँ जो हिंदुओं के लिए और बौद्धों के लिए सबसे अधिक पवित्र है। सैक्रेड वर्ड हमने पहले भी इसको पढ़ा है। सैक्रेड का अर्थ होता है पवित्र, तो इसका सिनोनिम होली और पायस वर्ड हमने पहले डिस्कस किए हैं। होली, पायस, सैक्रेड सबका अर्थ होता है पवित्र। क्या अर्थ होता है? पवित्र। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड से हम शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड से नेक्स्ट। At Pasupatinath, outside which a sign proclaims entrance for the Hindus only, there is an atmosphere of febrile confusion. पशुपतिनाथ मंदिर जिसके बाहर लगा एक सूचना पट घोषणा करता है, पर हिंदुओं के लिए प्रवेश मात्र या प्रवेश केवल हिंदुओं के लिए There is an atmosphere of febrile confusion. यहाँ पर अत्यधिक अस्त व्यस्तता का वातावरण है। Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the grounds. पुजारी, फेरी वाले, भक्त लोग, पर्यटक, गाय, बंदर, कबूतर और कुत्ते पूरे मैदान में इधर उधर घूमते हैं। We offer a few flowers. हम कुछ पुष्प या फूल वहां अर्पित करते हैं। There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. वहाँ इतने अधिक उपासक है कि कुछ लोग जो पुजारी का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उन दूसरे लोगों द्वारा कोहनी मारकर एक ओर कर दिया जाता है, जो धक्का मुक्की कर आगे आने के लिए रास्ता बनाने में लगे हुए हैं। A princess of the Nepalese royal house appears. Everyone bows and makes way. नेपाल के शाही घराने की एक राजकुमारी दिखाई देती है और प्रत्येक व्यक्ति उनके सम्मान में झुकता है और उन्हें रास्ता देता है। By the main gate, a party of saffron-clad westerners struggle for permission to enter. मुख्य द्वार के पास केसरिया रंग के वस्त्र पहने हुए पाश्चात्य देशों के लोगों का एक समूह प्रवेश की अनुमति के लिए संघर्ष कर रहा है। The policeman is not convinced that they are the Hindus
only Hindus are allowed to enter the temple. पुलिस का सिपाही या जो पुलिस कांस्टेबल है वो विश्वास नहीं करता है कि वे हिंदू है, क्योंकि केवल हिंदुओं को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति है। A fight breaks out between two monkeys. One chases the other, who jumps onto a Shivlinga, then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bagmati. Come on the next page. That flows below. दो बंदरों के बीच लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। एक बंदर दूसरे का पीछा करता है, जो एक शिवलिंग पर कूद जाता है और फिर ये चीखता हुआ मंदिर के चारों ओर नीचे जो पवित्र बागमती नदी बहती है उसकी ओर भागता है। A corpse is being cremated on its banks. Washerwomen are at their work and children back. इसके किनारे पर एक शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। धोबी ने अपने कार्य अर्थात कपड़ा धोने का काम कर रही है और बच्चे स्नान कर रहे हैं। From a balcony, a basket of flowers and leaves, all offerings now wilted, is dropped into the river. एक बालकनी से फूलों और पत्तियों की एक टोकरी जिसमें मुरझाई हुई पुरानी कोई भेंट है वो नदी में गिराई जाती है। A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. नदी के किनारे बने पत्थर के चबूतरे से एक छोटा सा पूजा स्थल आधा बाहर की ओर उभरा हुआ है। When it emerges fully, the goddess inside will escape, and the evil period of the Kali Yuga will end on earth. ऐसी मान्यता है कि जब ये पूरा बाहर आ जाएगा तो अंदर रहने वाली देवी बाहर आएगी और पृथ्वी पर कलयुग की बुरी अवधि समाप्त हो जाएगी। ऐसा वहां की मान्यता है। प्रोट्रूड्स का अर्थ है उभरा हुआ, इमर्सिव, ठीक है। और हमने जो इम्पोर्टेंट काफी वर्ड पहले डिस्कस किए हैं और इसके अलावा बैंक जो वर्ड है इसका अर्थ होता है किनारा या तट, ठीक है। चेज का अर्थ होता है पीछा करना। चेज एक वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। चेज इसकी सेकंड फॉर्म है। स्क्रीम का अर्थ होता है चीखना, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी स्क्रीम्ड है। और क्राई के सिमिलर में ये चलती है। क्राई की क्राई, क्राइड, क्राइड होती है, ठीक है। तो हमने पॉइंट नंबर सेकंड तक डिस्कस किया है। काफी अच्छे वर्ड भी हमने डिस्कस किए हैं और जो ये लेसन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके सारे जो स्पेलिंग मीनिंग है वो आप अच्छी तरीके से याद कर ले, ताकि अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हम अच्छी तरीके से अटेंड कर सकें, ठीक है। यहाँ जो पहले कुछ नए वर्ड भी हमने पढ़े। डिस्क्राइब का अर्थ होता है वर्णन करना। डिस्क्राइब एक वर्ब है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिस्क्राइब है, ठीक है। हियर एक वर्ब है, हियर की सेकंड और थर्ड फॉर्म हर्ड है। हियर इज फर्स्ट फॉर्म HEAR और सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी HEARD, जिसका प्रोनाउंसिएशन हर्ड होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है वर्णन, ठीक है। कोई भी विवरण वर्णन होता है उसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हमने काफी अच्छे वर्ड को डिस्कस किया और हमने पॉइंट नंबर सेकंड तक हमने आज पढ़ लिया है।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 से नेक्स्ट वीडियो में हम कल से पढ़ेंगे। आप नियमित रूप से वीडियोस देखते रहे और साथ साथ में जो भी अपनी ग्रामर के जो वीडियोस बने हुए हैं उन्हें आप साथ साथ में पढ़ें और उनका बार बार से रिवीजन करते रहें, ताकि आने वाले एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। नियमित रूप से वीडियोस देखते रहे, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।